अस्सलाम वालेकुम। आजा बेटा, आज हमें जो आखिरी आयत पढ़नी है, बाद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो बरकत के लिए हम इसको एक मरतबा फिर पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, नून वल कलमि वमा यस्तुरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, वइन्न लक लअज्रन गैर ममनून, वइन्नक लअला खुल्किन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इसमें युसन अस आखिरी आयत छ, वइन्नक लअला खुल्किन अज़ीम। अख अहम कथ वन बह कि यथ आयतस पे त्रा नजर गो यथ पे वुच मॉनिटरस पे वुच इधर यहाँ ये लफ्ज जो है, इमेजिन करो सह दौर छु इमेजिन करो यथ दौरस अंदर कुरान हकीम नाजिल ओस गसन और अत दौरस मज युस खत तिम इस्तेमाल करन लेखन खतर, यानी स्क्रिप्ट तिम यथ स्क्रिप्ट वन अंग्रेजीस मज अश्व यह गसन यह कौशर या उर्दू गसन सख और अंग्रेजी समझुन गसन सहल। युस स्क्रिप्ट तिम तम साथ इस्तेमाल करन तथ मज ना ज़ेर न जबरत न पेश न जज्म और नुक्ते भी नहीं थे, हरफन नहीं फेड थी क्या कत समझ में। अब इसको देखो, इसमें आपको ये लफ्ज नजर आएगा, ये लफ्ज नजर गसन यम सातन तिमन पे ये सूरह नाजिल गो। तो अब आप पहली वही को देखो, वह गडनिच वही वुची, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अब इसको देखो, वो खलक जिस तरह लिखा जाता है एग्जैक्टली उस जमाने में इस खुलुक को भी लिखा जाता था, समझ रहे हो। अब वो किस तरह से इसकी पहचान करते थे कि ये खलक है वहां और यहां ये खुलुक है, तो इसी को हम कहते हैं ये सियाक सबाक से पता चलता था उनका, ये वो सियाक सबाक यानी कथ कमिच गमस। लेकिन मसला ये है कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम सियाक सबाक कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट के बुनियाद पर वो इसको खुलुक पढ़ते थे और उसको खलक पढ़ते थे। और ये बड़ा अक्सो सो वनो कि एक अजीम साइंस है लैंग्वेज का, सो फार एज अरबी इज कंसर्न, बड़ा साइंस है ये। और इसमें आज जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे, मतलब ये अख बोड़ समंदर अख, मगर अत समंदरस अंदर चूंकि कुछ तो हमें भी समझना है कि ना क्या तेल हेको अत पे तदब्बुर कर। अब वइन्नक लअला खुल्किन अज़ीम जब हम कहते हैं ये पढ़ो, तो आमतौर पर अगर हम इसकी अगर नीचे हम जाएंगे तो इसकी नॉर्मल मीनिंग को हम देखेंगे। इसे लास्ट से लिखित वइन्न लक लअज्रन गैर ममनून हमने कल पढ़ा, और उसके बाद ये आखिरी जो है यहाँ पर वइन्नक लअला खुल्किन अज़ीम, यानी यकीनी तौर पर तुम्हारी एक खास हालत जिसको अल्लाह ने उनको दी है, एक हालत दी है, यानी उनकी अल्लाह ताला ने जो है तख्लीक की है, और उस तख्लीक में एक यथ वन बातिनी पहलू युस अल्लाह ताला इहंदिस तख्लीकस अंदर थो, तथ वन अल्लाह ताला खुल्क अज़ीम। क्या वन अल्लाह ताला खुल्क अज़ीम, और खुल्क अज़ीम का मतलब है ये लफ्जी माना निमो यानी सु गो आला किरदार। खुल्क यह इखलाकुक जमा, इत कथन तशर पे तमिस अखलाक तमिस ठीक कह ना, तो इखलाक यानी मॉरल्स जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि आम तौर पर हम इस आयत को अगर हम देखेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में जिस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये नाजिल हुई, ये तमे हिसाब वो तेल कथ कथन आइडेंटिफाई कर कि हो खलक ये खुलुक। तो एक बहुत बड़ा साइंस इसके पीछे था, यानी गोड़ो ओस अरबन अख सो पनुन अख सो यथ वनो सो तरीक़े कार कि तिम कथ कथ सियाक सबाक प्रजनावन, ठीक है। मगर तिमो लैंग्वेज तीस रिच कर्मस, पन यह जबान तिमो तीस अहम कर्मस कि अम खतर तिमन उसूल वजह, अम खतर बाज़ाब्त पे यह अत अंदर उसूल ये मॉर्फोलॉजी में तिमन रूट वन रूट लेटर वजन अवजान यथ मज यह
कड़न तम यह अल्फाजन हुंद माना यह तम किस बुनियादस पे अवजान मुख्तलिफ बनावन तो तिमन अवजानन पे अलग अलग हालत बनान और तम सम अलग अलग जार जबान हंद तम कर यह युत योत कह मॉर्फोलॉजी योत कह बल्कि मादस मॉर्फोलॉजी ब्या मसला यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी हम इसको कहते हैं वन फोनेटिक्स क्या वन अत वन सोतियात या तलफ़ुज़ असूल यानी तलफ़ुज़ कत करो अगर लफ्ज़ पढ़ो अमुक तलफ़ुज़ क्या यह तलफ़ुज़ कत सही और यम मुख्तलिफ हुमन मज ये पढ़म मौलवी साहबस निश मुख्तलिफ अल्फाज तिहद तलफ़ुज़ कर हरूफ तहजन हज कत करो तम जबान हज मुख्तलिफ जायन तम कर और सह पाए हरूफ हल्की कम गई जन यह शफवी कम गई इनको आपने इनको देखा इनको पढ़ा है यह सह कायद पढ़नावन कह अगर वे वुक ये मज दुत मे यानी हरूफ हल्की खा हाय आइन गैन और हा और येमे एतबार यम हरूफ हल्की या कह त हरफ येमे एतबार नेरान कुस कतन नेरान वो गो थवन दिमागस मज तेन खतर खा तो हा ह्यूई एक्चुअली यानी ये पे वन हाय तो खाय हाय तुथु खाय तुथु क्या प्रेनिस अरबियस मज न हाय सी फ्योड़ तो न खाय सी फ्योड़ हायस यी न आज ते खायस ते फ्योड़ कह आन तुथु गन तुथु दाल तुथु जाल तुथु रा तुथु जा तुथु सीन तुथु शीन तुथु स्वाद तुथु वाद तुथु ता तुथु जा तुथु मेरी कत समझान अच्छा वह यह लफ्ज समझुन यह वह ता कि जा वह कुछ चीज कर डिटरमाइन तो अब तो कॉन्टेक्स्ट करेगा अच्छा वह कोता गस इंसान आसन अमिस कसा गस महारत आसनी अत लैंग्वेज पे युत अमिस कॉन्टेक्स्ट समझ यी यह खुलिक या यह खुलुक यह खलक कह अमिस गस अमिस सह पूर आसन हो और ये हर बच्चे में वदियत होता था ये अमिस घरे गसन ट्रांसफर और इस वजह से अरब लोग यम कह कबील तत बूजमुत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलामन मुतलिक कि तिम आये यह बनु सादिया यस हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या अलैहिस्सलाम तिमो तमिस दोद मोज रोजमस अरब क्यों करते थे ऐसा तिम क्या सोजन इन कबीलन मज रचने शुर डेजर्ट में जो उनकी वो लैंग्वेज होती थी वो ज्यादा पोएटिक और उनका और ये सबसे बड़ी चीज उनके लिए थी अगर समय अत यह कर तस्वुर कि यम लूक कत लैंग्वेज सत ऑब्सेस्ड तो समझन कुरान क्या वन ये करो तदब्बुर अल्लाह ताला क्या यह लैंग्वेज अत क्या अत सत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सादी किस तथ कबीलस मज गसनुक क्या वजह और यह कर सपदो वन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वन अभी वो इन्फेंसी में थे इन्फेंट थे यम सात तिमन अमि मज गुजरुन पे और यह पे न तिमन योत कह बल्कि यम ते अरब कबाइलन मज यम ते जन आला नस्ल आला खानदानन हंद लूख तिमन मज आम रईज तमें वनो मे ओत्र तम सात खबर कम अंदाज नियत यह कत तम सात वनो मे कि तिम हरुफ जान खतर वो मीलों चलते थे पता गसन तम पता जान खतर यह लफ्ज जान खतर कर सफर और पत तिमन फिक्र तरना तिमन कबीलन हुंद रुख करान यमन हज रिच यह लैंग्वेज जहाँ हेरिटेज बहुत ज्यादा होती अत क्या अच्छा यम कबील क्या क्या जबान मज क्या खास अत क्या वजह अत वजह ये यम गया अरब समाज युत दुनिया नश कटित ठीक ब्या गो यह कबील यह अमे अरब समाज नश हना कटित रोजान समझ तिहज लैंग्वेज ज्यादा साफ रोजान क्या पता यह कत वनकस कर माल पतर गया कर अंग्रेज
गया करन उर्दू गया करन कशुर अच्छी न बराबर अल्फाज एक जबान मज कर कत असलन क्या प्रॉब्लम मतलब ये मे वो प्रॉब्लम लफ्ज अत मे कशुर वह वन बह मसल उर्दू समझ वन क्या कशुर लफ्ज गो अच्छी नशीर लफ्ज चलो अगर मैं घंटस खंडस सोचो पे हेको तेल कत कर कत कर लायक मतलब सन कथ यी कह समझ तेल गंटस गो सोचन मे लफ्ज ाड़न पे मे वन वन ओब चोब कर समझ तो ये ओब चोब तम मानन अरब तत वाजिया उसूल लैंग्वेज और यो हेचन खतर आय नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्फेंसी मजी अत कबीलस अंदर सोजन और नाउ इमेजिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम कबील लैंग्वेज में बोलान बनो साद की बोलते थे समझ और युस मखसूस कलाम तिहुंद उस अहादीसन हूं लिटरेचर समझ सह कत मज आस बनो साद किस डायलेक्टस मज कुरैश के डायलेक्ट में था कुरैश में थे वो लेकिन अत मज यस फाउंडेशन तिमन बेस यस तिमन वो बनो साद की थी समझ फिक्र तारा अच्छा तो वह बाकी कबील अवे मूजूब वोन मे कि अल्लाह ताला कोर अक्सी लैंग्वेज मज कुरान हकीम नाजिल कह अक्सी डायलेक्टस मज कुरान नाजिल कह और अक्सी किरातस मज क्या तम अलग अलग अरब अलग अलग लफ्जन हुंद तरीका अलग पठन कर मसलन लेखन अरबियस मज अला लाम लकुट ये तो पे कर खड़ी जबर सह अलिफ त्रावन अत आला पढ़ान तो अत लकुट यह एक कबीला उसको पढ़ता था तुम नहीं हेर कुन पढ़ान तुम बोन कुन पढ़ान तो उनकी किरात सुनते आदमी परेशान होता है ज़ाहिर में गलत पढ़ा कुरान नहीं ऐसा नहीं है समझ आई तो लिहाजा यस वही मॉर्फोलॉजी अत अंदर नुत योत कह फोनेटिक्स योत यानी लफ्ज कत कर बल्कि ब्याख मसल उसूल ये कि यम सात हसा अत मान तब्दीली दिमो यम सात हसा मान तब्दीली दिमो तम सात यस पन फोनेटिक्स अमे अलाव आराब त्रावन यानी हिलावन हरकत करान आराब गो नसनावन ओर योर यानी वह अगर खा लफ्ज पढ़ खा ये अत आराब त्रो अत यह पढ़ो ना गोल यह पढ़ो ना हेर कुन कि यह पढ़ो बोन कुन कि यह थो स्टैटिक लुक क्या यानी तिमन चोर तरीक पढ़न कज प्रेथ कुन लफ्जस चोर तरीक पढ़न नंबर 1 ये थो स्टैटिक जैसे यह है वैसे रखो आप आवाज इसको ऐसे ही रखो ठीक न सही करूँ मैं गोल मशहूर हलावन बथी सुकून तो उस वक्त रखेंगे इसको कुन ठहर थवन तम साथ ये ब्रोट कुन पकन जरूरत कह वो ब्रोट कुन पकन लफ्ज वह कम पकन तो पकन 3 तरीक कस तरीक या तो गोल करके इसको आगे बढ़ाओ या फ्लैट करके आगे बढ़ाओ या इसको नीचे की तरफ झुका के आगे बढ़ाओ जेर जबर पेश वन कितने मतलब कुता बोर साइंस है अब यहां पर आपको समझ आ जाएगा खलक खुल्क खुल्क अब अगर खुलिक पढ़ेंगे तो वो मजहूल हो जाएगा तच व्याक मायना खुलुक पढ़ोगे यानी खा को भी गोल करोगे लाम को भी गोल करोगे और काफ को सुकून करोगे तो मीनिंग और हो जाएगी अब क्या मीनिंग होगी यम साथ खलक पढ़ो खा लक जबर से पढ़ रहे हैं आप दोनों ठीक है फताहा छात वन ये जबर से पकना है तो ये मटीरियल है क्या ये मटीरियल अब अगर आप पेश से पढ़ोगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट है ये वेरी गुड यू फाउंड इट वेरी वेल ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा खुलुक खालक सी द डिफरेंस
इतनी जबरदस्त यत सुवनो की। और ये असूल जो उनके पास थे उसमें बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। मैंने यहां 2 का नाम लिया है, अब देखें इसमें ये बहुत बड़े जो फितरी जबानदानी पर मबनी थी ये सारी साइंस फितरी यथ कहा तिमन सो यथ वनो कि नेचुरल सेटअप तिमन ये नेचुरली वो करते थे आप। लेकिन बाद में इसको मुदव्वन भी किया और जो उस जमाने के नहवी माहिरीन थे उनमें एक सिविया था बहुत जबरदस्त और दूसरा था खलील बिन अहमद और उन्होंने मुदव्वन किया इन उसूलों को। क्या तिमन ओस अरबन ओस अत पे पन्ने ज़बान पे सठा फख्र और उन्होंने चाहा कि ये थो रसराइत ये थो पत कुन। लिहाजा अगर सा आज कुन लफ्जस कोशिश करे तथ कॉन्टेक्सस मज उस जमाने में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता था तो आपको डिक्शनरियां मिलेंगी। और बस अक्सर वन कि जो लेन की लैक्सिकन है बस अक्सर कर इस्तेमाल। ये दुनिया में सबसे अहम लैक्सिकन है कुरान के अरबी को समझने के लिए। और करें यकीन ये गोड़ मोबाइल आए पत षड़ में इंटरनेटस पे ये हो तमन दोनों से वन सा रार फाइल पता से पेवन करें हथ मज। आपको तो पता ही नहीं है वन तुम वनकस सोरी इस वक्त तो सारा या सो वनो कि AI तो कुछ भी करके देगा। तिमन दोन मतलब गोड़ PDF फाइल सान खतर खबर क्या है सात गोड गई तो वो रार या सो पे गसन उसको जिप बोलते थे तथा चेन लगित सो तम सारी तथ मज कर तमाम PDF तथ मज भर तो यानी मे तीज जुस्तजू पे रार फाइल खोलने खतर कर्म ये मुझे पता है लेन की डिक्शनरी। आज तो उसका शायद अमिश ऐप थे अवेलेबल इंटरनेट ये ना ये प्ले स्टोरस पे अमिश ऐप थे अवेलेबल। आज क्लिक वात बराबर कुरान यह सा यह सोरे कॉर्पस वो आपको मिल जाएगा कुछ लफ्ज कतन अत क्या पत किन अत क्या ब्रोट ये कत आव ये लफ्ज ये कतन गो इसमें क्या है उसमें क्या है सारा इसमें दिया हुआ है एक एक लफ्ज के बारे में। यानी अगर कस ये चेक कर कि मे क्या नॉर्मली क्या अंडरस्टैंडिंग थवन यथ मुतलिक तो वो कर सकता है। और अगर कोई डीपली रिसर्च करना है वो भी कर सकता है। यानी वनकस शख्स चलनस बात कह हाँ इसमें माहिर असातिज़ा की जरूरत होती ये पन्ने जाए सही अत कह शक क्या अमिच जन बेस सह गो थोड़ा बहुत पता आसनी। तो हमने इस पर इसलिए बात की क्या यम चीज इन ब्रोट कुन मे वो ऐ मेथडोलॉजी हज सारी मा वन बह गोड़े अके दो मा वन बह हे गोबुर या वह पढ़ो मेथडोलॉजी तेल कर पर कुरान कत समझा ये वो मे अम ब्रो अक लट। तो अगर हम अगर हमारा ये मसला क्लियर हुआ है तो हम एक्चुअल आज वो जो ऐसे आज आयत है उसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक मरतबा आप इसको बंद करो और दूसरी दफा इसको लगाओ ताकि हक कर होने से अलग पार्ट या कर होने अलग। ठीक है ओके आप इसको बंद करो और उसके बाद हम करेंगे।